This is multiple choice question 13 of chapter 5 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is an automobile drives over some hilly terrain. The motion of the automobile at the top of the hill is instantaneously similar to a circular motion with the center of curvature beneath the road. The motion of the automobile at the bottom of the dip is instantaneously similar to circular motion with the center of curvature above the road. At any time, there are three forces on the car: the weight, normal force, and the frictional force of the tires with the road. The magnitude of these forces are given respectively by W, N and F. तो ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक मोटरसाइकिल जो है वो एक हिली रोड के ऊपर से गुज़र रहा है, यानी रोड्स में अंडुलेशंस हैं, कहीं पे वो ऊपर की तरफ कर्व हो जाता है और कहीं पे नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करना चाहूँ तो कुछ इस तरह का रोड है जिसके ऊपर मोटरसाइकिल जो है वो मूव कर रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जब टॉप के ऊपर होता है मोटरसाइकिल, यानी इस पॉइंट के ऊपर होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम इस ये जो कर्व्ड पाथ बनता है जिसमें मोटरसाइकिल टॉप पे है, तो इस तरह हम उसको एक सर्कल मान सकते हैं। ओके, तो इस तरह का एक सर्कल मान सकते हैं। इस तरह के जो सर्कल का सेंटर है वो इस टॉप पॉइंट से नीचे है, इस वाले टॉप पॉइंट से। और सिमिलरली वो कहता है कि जब बॉटम पे पहुंचता है मोटरसाइकिल, यानी इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, तो फिर भी हम इसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। और इस केस में जो उसका ओके, दिस इज़ गुड। तो इस केस में जो उसका सेंटर है वो इस बॉटम पॉइंट से ऊपर लाई करता है, ये वाला जो बॉटम पॉइंट है। तो हमसे ये पूछा गया है कि व्हेन द कार इज़ एट द टॉप ऑफ द हिल, जब कार इस हिल की टॉप पे होती है, यानी इस पॉइंट के ऊपर होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड देता है। तो हमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखने की ज़रूरत है, जो हमारे पास है समेशन एफ सेंट्रीपिटल, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल्स mv²/r। तो हमने ये देखना है कि टॉप के ऊपर उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो टॉप के ऊपर उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो उसका वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसके ऊपर लग रही है नॉर्मल फोर्स जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चूँकि ये फोर्सेस हैं तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हम जो हमें सीधा सीधा मिल रहा है वही लेंगे, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड राइट और पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जो नॉर्मल फोर्स है वो पॉजिटिव है, और जो वेट है ऑब्जेक्ट का, जिसको मैंने इस एरो से रिप्रेजेंट किया है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारे पास ये बनता है n-w इक्वल्स mv²/r, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि ये n-w जो है ये इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो n-w जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, और हमारे पास हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी मौजूद है यहाँ पे जो n-w देता है। सिमिलरली हमारे पास अगर हम बॉटम पे देखें, यानी बॉटम पॉइंट के ऊपर, तो अगेन जो वेट है इस पॉइंट के ऊपर, ये क्वेश्चन का पार्ट बी है। तो बॉटम पे वेट उसका डाउनवर्ड है टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, और जो नॉर्मल फोर्स है वो इस पॉइंट के ऊपर भी अपवर्ड है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट के ऊपर भी अगर हम देखें तो अगेन हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर भी नॉर्मल फोर्स माइनस W इक्वल्स mv²/r आ रहा है। तो अगेन हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स और वेट का डिफरेंस है वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में भी हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो इट वाज जस्ट राइटिंग द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड recognizing the forces at the top of the circle and at the bottom of the circle.